नमस्कार दर्शकों। आज मैं आपको एक ऐसे आसन के बारे में बताने जा रही हूँ जो एक ध्यानात्मक आसन है और एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो हम बात करने वाले हैं वज्रासन की। आमतौर पर वैसे हम बात करें तो योग आसन खाना खाने के पहले किया जाता है, लेकिन एक ऐसा आसन जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं वह है वज्र आसन। वज्र का अर्थ होता है आकाशीय बिजली या फिर जिसे हम कहते हैं हीरा। तो यह हमारे शरीर को हीरे के समान कठोर बनाता है, इसीलिए इसे हम वज्र आसन कहते हैं। आसन जैसे कि हमें नाम से प्रतीत होता है, यह आसन हमारे शरीर के अंदर जो बिखरी हुई ऊर्जाएं हैं, अनगिनत ऊर्जाएं हैं, उनको एकत्रित करता है और हमारे शरीर को कठोर बनाता है, वज्र के समान ताकतवर बनाने में मदद करता है। आज हम बात करने वाले हैं कि इस आसन को कैसे करते हैं और इस आसन के क्या क्या फायदे हैं। ये बहुत ही सामान्य दिखने वाला आसन, सबसे आसान तरीके से किया जाने वाला आसन है, लेकिन इसके फायदे उतने ही विराट हैं, उतने ही असाध्य रोगों को दूर करने में सक्षम है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस आसन को कैसे करना है। तो सबसे पहले इस आसन को करने के लिए हम पैरों को सीधा करके बैठ जाएंगे। आप देख सकते हैं दोनों पैरों को सीधा करेंगे, दोनों पैर चिपका के रखेंगे, हाथों को इस तरह से रखेंगे। अब एक पैर को धीरे धीरे उठाकर हम इस तरह से पीछे लेकर जाएंगे और दूसरे पैर को उठाकर इस तरह से हम पीछे लेकर जाएंगे। हमारे शरीर का पूरा भार जो है हमारे पंजों पर रहेगा। हमारे पंजों के जो अंगूठे हैं वह एक दूसरे से टच होंगे और हमारी जो एड़ी है वो बाहर की तरफ रहेंगी, हमारे पंजे अंदर की तरफ रहेंगे। इस तरह से हमारे पंजे अंदर की तरफ रहेंगे, हमारी एड़ी बाहर की तरफ रहेंगे और हमारे शरीर का पूरा भार हमारे जो हमारे काफ मसल्स हैं, हमारे जो पंजे हैं उन पर रहेगा। हमारे जो घुटने हैं वो एक दूसरे से चिपके रहेंगे, हमारे जो थाइस हैं उनके बीच में स्पेस नहीं रहेगा, बैक स्ट्रेट रहेगा, जो चिन है वह फ्लोर के पैरेलल रहेगा और जो आंखें हैं हम किसी एक जगह पर उसको ध्यान केंद्रित करेंगे। इस आसन में हम 5 से 10 मिनट बैठ सकते हैं या फिर जब हम इस आसन में बहुत अभ्यास कर लेते हैं तो हम इस आसन में 20 मिनट तक भी बैठ सकते हैं। तो यह आसन बहुत ही लाभकारी है हमारे पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए। मैं आपको बताऊंगी इसके बेनिफिट थोड़ी देर बाद। जब आप इस आसन में बैठे हुए हैं तो आपको क्या करना है मैं आपको यह बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, यह एक ध्यानात्मक आसन है। इस आसन में बैठ के हम ध्यान कर सकते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो इस आसन में बैठकर ध्यान किया करते थे। तो इस आसन में जब आप बैठें उसके बाद किसी भी एक स्थान को हम आंखों से उस स्थान को हम अवलोकित करेंगे, उस स्थान को देखेंगे, किसी भी बिंदु को या आकृति को हम स्थान को देखेंगे। अब अपना सारा ध्यान हम अपनी सांसों पर लेकर जाएंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो सीना है वो फूलता है, हमारा जो स्टमक है वह फूलता है, एब्डोमेन रीजन फूलता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारा चेस्ट अंदर की तरफ जाता है, हमारा पेट अंदर की तरफ जाता है। तो यह प्रक्रिया हमें इस आसन में बैठकर करनी है। सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। इस प्रक्रिया को आप 5 से 10 मिनट तक दोहराएंगे। इस समय आप ध्यान रखें कि आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर हो। आपके आसपास जो भी आवाज़ें आ रही हैं, आप सारी आवाज़ों को ध्यान हटाते हुए सिर्फ आपका ध्यान आपकी गहरी लंबी सांसों पर। उसके बाद आप धीरे धीरे आसन में लौटते हुए एक पैर को आगे की तरफ लेकर आएंगे, दूसरे पैर को सामने की तरफ लेकर आएंगे। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब हम इस आसन में बैठते हैं, वज्रासन में बैठते हैं, तो हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं। हमारे पैर जो हमारा खून का संचार है वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, तो ऐसा लगता है कि हमारे पैरों में जान नहीं बैठी है। तो इसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम जब वापस आते हैं आसन से तो हम दोनों पैरों को थोड़ा सा फैलाएंगे, हाथों को पीछे रखेंगे और दोनों पैरों को जमीन पर इस तरह से पटकेंगे। आसन
करने के बाद थोड़ी देर 1 से 2 मिनट के लिए हम यह प्रक्रिया करेंगे। इससे हमारे जो पैर हैं वज्रासन में, जब हमने पैरों को संकुचित करके पीछे की तरफ रखा हुआ था, इस तरीके से हम करेंगे तो हमारे पैरों का ब्लड संचार फिर से बढ़ेगा। तो जिनको पैर सुन्न हो जाते हैं या दर्द बना होता है या तनाव होता है पैरों में, वो सब दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप करने के बाद आप सीधे बैठ जाइए। तो यह हुआ वज्रासन। अब मैं इसके आपको फ़ायदे बताती हूँ कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही आसान आसन है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। तो सबसे पहला जो इस आसन का फ़ायदा है वह है कि ये हमारे डाइजेशन को, हमारा जो पाचन तंत्र है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो हमारा डाइजेशन सुधरता है, हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो सही होता है। ये हमारे जो कॉन्स्टिपेशन है, जब खाना अच्छे से नहीं पचता तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, कब्ज बनना, उसको दूर करता है। पेट के अंदर जो अल्सर होते हैं, एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आती हैं, उनको दूर करता है। और अगर इस आसन में खाना खाने के तुरंत बाद हम जब बैठते हैं तो जिन्हें गैस की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा गैस पास करते हैं, तो वह इस आसन में 5 से 10 मिनट के लिए बैठे और उनका खाना बहुत अच्छे से पचेगा। उनकी जो गैस की समस्या है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं कि यह आसन हमारे जो बैक है, लोअर बैक है खास तौर पे, उसको ताकत प्रदान करता है। तो यह सियाट्रिका जो एक बहुत ही बड़ी बीमारी बनती जा रही है आजकल, उसको दूर करने में मदद करता है। इस आसन में बैठने से खासतौर पे महिलाओं में जो पीरियड के समय होने वाली समस्याएं हैं, जब पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, तो इस आसन में बैठने से हमें उससे दूर किया जा सकता है। इस आसन में बैठने से जो हमारी पेल्विक बोन है उसमें ताकत प्रदान कर सकते हैं। इस आसन को करने के बहुत सारे फायदे हैं। आज से ही इस आसन को करना स्टार्ट कर दीजिए। इस आसन को आप कहीं पर भी बैठ के कर सकती हैं, आप बेड पर बैठ कर भी कर सकते हैं। आप खाना खाइए, खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट इस आसन में बैठ जाइए और आपकी डाइजेशन की, आपकी जो पाचन तंत्र से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, सबको दूर किया जा सकता है एक आसन से। इसको रेगुलर करना है, आपको डेली करना है इस आसन को। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली वो यह है कि अगर किसी को घुटनों में दर्द है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं, उनको दर्द बढ़ सकता है, तो वह इस आसन में ना बैठे। वह थोड़ा सा ध्यान रखें। यह अच्छे योग गुरु की सलाह के साथ ही वह इस आसन को करें। धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।